दिल्ली में महायुति के तीनों नेताओं की बैठक में तय होगा कि किसको महाराष्ट्र की कमान मिलेगी। नया सीएम कौन होगा, यह दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे। बीजेपी के इस महाविजय के बाद देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के प्रबल दावेदार बन चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस को अगर सीएम नहीं बनाया गया तो इसका मतलब यही होगा कि उनको और बड़ी भूमिका के लिए दिल्ली लाया जा सकता है। 2025 में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम काफी तेजी के साथ सामने आया है, लेकिन 133 सीटें खुद भाजपा ने जीती है और इसलिए इस मौके को भाजपा यूं ही नहीं छोड़ेगी। मुंबई में महायुति के विधायक दल की बैठक भी होगी। उसके बाद दिल्ली में महाराष्ट्र के सीएम के नाम पर फैसला होगा। महायुति के तीनों नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। शपथ कार्यक्रम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। सभी भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के सीएम को बुलाया जाएगा। तो रणभूमि में फतेह हासिल कर ली है, जीत का जश्न मन चुका है और अब बड़ा सवाल ये जो सभी के जहन में शुरुआत से ही था कि आखिरकार महाराष्ट्र की शासन की गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन विराजमान होगा, कौन होगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, और इसको लेकर अब फैसला किया जाएगा। और तीनों जो धुरंधर हैं यहाँ पर उनसे मुलाकात कर ये बातचीत होगी, डिस्कशन होगा। उसके बाद कौन सा वो नाम होगा जो सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। जनता ने फिर एक बार महायुति की सरकार को जो है वो मैंडेट दिया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे। सर, महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार महायुति को मैंडेट दिया है, लेकिन अभी महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी जो चर्चा शुरू हुई है, क्या लगता है कौन रहेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इस पार्टी की उम्मीदवार या कोई मुख्यमंत्री चुनने की एक पद्धति है। हमारे जो एमएलए चुन के आए उनकी एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में विधिमंडल पार्टी का नेता चुना जाएगा। वैसे हमारे अलायंस पार्टनर जो है शिवसेना, उनका भी आज 6 बजे मीटिंग है। उसमें उनका विधिमंडल पार्टी का नेता चुना जाएगा और दोपहर में एनसीपी ने अपना नेता चुना है। जो 3 नेता 3 पार्टियों के अपने अपने नेता चुनेंगे वो साथ में बैठेंगे। बैठने के बाद चर्चा करेंगे। चर्चा में जो भी नाम सामने आता है वो हमारे जो नेता है, शीर्ष नेता, उनको बताएंगे और जो भी निर्णय लेंगे नेता, हमारे शीर्ष नेता, वो हमारा अगला मुख्यमंत्री होगा। सर, जो लाड़की बहन योजना जो महायुति की सरकार ने लाई थी, क्या लगता है उसका फायदा हुआ है क्या महायुति को? 100% फायदा हुआ है, क्योंकि सरकार को किसानों के खेती में इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होती तो किसान खुश नहीं होता। तो हमारे सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट की, जो घर चलाने में भी की और खेती चलाने में भी की, और इसका सीधा सीधा फायदा अपना महिलाओं को हुआ। और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटिंग महिलाओं ने किया और वो वोटिंग भारतीय जनता पार्टी और हमारे अलायंस पार्टनर जो है उनके हिस्से को आया, इसलिए इसका फायदा हमें जरूर मिला। सर, कल जब रिजल्ट सामने आते हैं उसके बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और वो कह रहे कि महाराष्ट्र में जो निकाल लगा है वो अनएक्सेप्टेबल है। उनका एक्सेप्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट का निकाल भी लगा तो एक्सेप्ट नहीं करते हो। उन्होंने केवल 5 साल में तोड़ मोड़ की राजनीति की। अब ईवीएम पे भरोसा नहीं जता रहे। लोकसभा में जब हमारी हार हुई तो उन्होंने ईवीएम का नाम नहीं लिया और इस बार वो ले रहे। मुझे ऐसा लगता है कि उनको लोगों ने नकारा है, वो मतदाताओं ने नकारा है। अब उन्होंने शांति से बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगली रणनीति क्या होगी। मैंडेट पूरा बीजेपी के और हमारे अलायंस के पक्ष में आया है। हम सरकार चलाएंगे, अपोजिशन का काम वो अपोजिशन में करेंगे, लेकिन आगे चल के उन्होंने सोचना चाहिए कि लोगों ने धोखा क्यों दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने धोखा दिया था। पिछले 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और हम और शिवसेना साथ साथ लड़े थे। इन्होंने लोगों को धोखा दिया, हमको दिया लोगों को धोखा दिया, अब लोगों ने उनको धोखा दे दिया। फर्क क्या है? संजय राउत कह रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो भी बैलेट पेपर पे होना चाहिए।
अब संजय राउत तो जब वो चुने जाते हैं तो बैलेट पेपर नहीं लगता, और जब हमारा चुनाव होता है और हम जीतते तो उनको बैलेट पेपर चाहिए। तो देखेंगे 2029 में अब वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन होने वाला है, उस समय देखेंगे। उसके बाद जिला परिषद, पंचायत समिति, कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, उस समय नतीजे क्या लगते, जब उस समय में क्या बोलते देखेंगे संजय राउत। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बेबुनियाद उनका आरोप है। जो हुआ वो लोकशाही प्रक्रिया के तहत हुआ और निष्पक्ष चुनाव हुआ, और इस चुनाव में स्पेशली मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को और अलायंस को दिया, और ये उनको सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल, महायुति को मैंडेट है, शपथ ग्रहण कब होगा? 26 के बाद। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? बता दिया मैंने आपको। ठीक है, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ डैरल मिरांडा, इंडिया न्यूज़, मुंबई।